है उसमें। कई लोग कहते हैं ये बेल्ट ये व्हील चेयर पे चलते हैं। व्हील चेयर पे इनके घुटने काम नहीं करते, कमर काम नहीं करती, पीठ काम नहीं करती, व्हील चेयर पर चलते। हम कहते हैं तुम अपना ध्यान रखो। बरसात में सुबह उठने के बाद जब तुम पानी पीते होगे, व्हील चेयर पर बैठा हुआ व्यक्ति भी पानी तो पीता होगा ना। अगर पानी पीते होगे तो उस पानी को गिलास में पीने की जगह थोड़ा सा हाथ में ले और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसका आचमन करना प्रारंभ तो करो। 2-4 दिन कर कर देखना, तुम में वो बल मिलेगा, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं खड़ी हो सकती हूँ और चल सकती हूँ। जो दवाई खाते आए हो वो खाओ, जो ट्रीटमेंट कराते आए हो आओ, जैसा करते आए हो वैसा करो, पर उसमें कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। उसमें एक विश्वास। और जिस घर में बच्चे मंद बुद्धि होते हैं या बुद्धि उनकी कमजोर होती है, मुंह में से राल टपकती रहती है, दृष्टि नहीं होती, हाथ पैर से विकलांग होते हैं या शरीर पूरी तरह से बेकार होता है, बच्चे में विवेक नहीं होता, लोग कहते हैं इसमें अक्ल नहीं है, बुद्धि नहीं है, इसका विकास नहीं हो पा रहा, ये सब बच्चे 18 साल के हो गए, ये 7 साल का रह गया, इसमें विवेक नहीं है, हम उनके लिए भी कहें। गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, और गाय जब बछड़े को दूध पिलाए तो बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके मुंह में फेन आ जाता है, दोनों साइड में बछड़े के मुंह में फेन आएगा, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। और अमावस्या का दिन हो, उस दिन कुंदकेश्वर का नाम लेकर उस बच्चे को जो मंद बुद्धि है उसको 2-3 अमावस्या लाकर उस दूध का फेन, बछड़े के मुंह का फेन उस बच्चे को पिलाना प्रारंभ करिए। बच्चे का माइंड काम करना प्रारंभ करेगा, धीरे धीरे विकास करेगा। कुंदकेश्वर महादेव की भक्ति आनंदता देती है। कुंदकेश्वर महादेव कोई साधारण नहीं है। किस किस ने देखा है कुंदुक? माता पार्वती जी बेटे एस जैसा एक शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है। जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियाँ देता, बच्चों को भी नहीं पूछता, अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्बा। कितनी दुर्बा लेना है? दुर्बा बोलते हो, दुर्बा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्बा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्बा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना है और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्बा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्बा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्बा को चढ़ाओ। एक दुर्बा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्बा को जब मांग कर लेकर आओ तो वह जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है, उसको वो दुर्बा सुबह खाली पेट एक दुर्बा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार, कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है। कुंदुक का अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का, तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं। दर्शन किया है? तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा करना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना।
श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहाँ की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता है। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं, और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिवजी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब से बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। और कुंदकेश्वर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में। और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ। एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए, दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिवजी के मंदिर में आप समर्पित करें, हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिवजी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे, शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए, बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव कराए, उनको हाथ में उठाकर देखना, धीरे धीरे पूजन करते रहोगे, उसमें शंकर का एक प्रतिबिंब आपको खुद नजर आने लगेगा, उस कंकर में शिव नजर आने लगेगा। कुबरेश्वर धाम का कंकर शंकर की एक प्रतिबिंबता है, वहां की मूलता है। इसलिए वहां का रुद्राक्ष कोई पैसे से नहीं मिलता। कोई तुमसे यहाँ पर आकर कह दे पंजाब में भटिंडा में कि ये सीहोर का रुद्राक्ष खरीद लो 200 रुपये में, 500 रुपये में, 300 रुपये में। सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष तो सीहोर भी नहीं जाता। तुम रेलवे स्टेशन पर उतर जाओ सीहोर के, या बस स्टैंड पर उतर जाओ सीहोर के, या कहीं उतर जाओ और कोई तुमसे कह दे कि हम तो सीहोर के निवासी हैं, हमारे पास तो सीहोर का कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, लो हम तुम्हें दे देते हैं, 200 रुपये हमें दे दो, 500 रुपये हमें दे दो, हमारे यहाँ ठहर जाओ, हमसे तुम ले लो। ना ना ना, सीहोर का रुद्राक्ष, कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष केवल कुबरेश्वर धाम की भूमि से आप जब हाथ फैलाकर शंकर से अपने लिए, अपनी रोग की मुक्ति के लिए, कार्य सिद्धता के लिए, अपनी तकलीफ़ों को मिटाने के लिए बाबा के आगे हाथ फैलाकर लोगे तो बाबा आपकी झोली में भर कर ही भेजेगा। वो सहज नहीं है। जितने रुद्राक्ष उत्सव में रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं, उनकी पूजन करी जाती है, वही रुद्राक्ष आपको साल भर में बांट दिए जाते हैं। वही बता शिव तत्व। उस कुबरेश्वर धाम की धरा पर कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, दिल से जपो, कहो।
बैठकर उसके सामने एक बार कर दिल से कहो उसको। और जितने रुद्राक्ष कुबेरेश्वर धाम पर पिछले रुद्राक्ष उत्सव के थे वो भी अब धीरे धीरे विराम की ओर जा रहे हैं। तो शायद 15 फरवरी तक कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष का वितरण होगा। 15 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण बंद होकर फिर मई के महीने से वापस जब रुद्राक्ष उत्सव हो जाएगा और रुद्राक्ष वापस बाबा का अभिषेक होकर पूर्ण हो जाएंगे, तब फिर 15 मई से फिर वापस बांटना प्रारंभ करेंगे। 15 फरवरी से रुद्राक्ष बांटना बंद हो जाएगा। 15 फरवरी 2024 से कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव है जिसमें रुद्राक्ष सिद्ध करे जाते हैं। तो 7 मार्च से 13 मार्च तक केवल कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा होगी। आप सबको हमारी तरफ से आमंत्रण है, कथा का रसपान ग्रहण करें। 7 मार्च से 13 मार्च तक शिवरात्रि के पावन अवसर पर, फुलेरा दूज के अवसर पर 7 दिन बाबा की कथा का लाभ लो। 7 दिन नहीं आ पाओ तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन जैसा समय मिले वैसा बैठकर कथा रसपान करो। उस बीच में रुद्राक्ष नहीं मिलेंगे। रुद्राक्ष उत्सव होगा और रुद्राक्ष वितरण नहीं होगा। रुद्राक्ष वितरण 15 फरवरी को 2024 को बंद होगा, फिर 15 मई 2024 को चालू करेंगे। उस बीच में जो रुद्राक्ष महोत्सव है वो 7 मार्च से 13 मार्च तक होगा, जिसमें बाबा की कथा, भंडारा, भोजन, बाबा का अभिषेक, पूजन अर्चना, जो नियम है रुद्राक्ष उत्सव का वो सब होगा। और उसका लाभ लेना है आप सबको। जो जो कथा सुनते हैं सब प्रेम से पधार कर कथा का लाभ लेकर आपकी ज़िंदगी को सार्थक कर, आनंदित कर।